गुरु भक्ति योग। आध्यात्म मार्ग में हर एक साधक को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। केवल गुरु ही वास्तविक जीवन का अर्थ एवं उसका रहस्य प्रकट कर सकते हैं तथा प्रभु के साक्षात्कार का मार्ग दिखा सकते हैं। केवल गुरु ही शिष्य को साधना का रहस्य बता सकते हैं। जिन्होंने प्रभु का साक्षात्कार किया है वे ही आदर्श गुरु हैं। ऐसे गुरु मन, वचन और कर्म से पवित्र हैं। ऐसे गुरु अपने मन एवं इंद्रियों पर प्रभुत्व रखते हैं। वे सब शास्त्रों का रहस्य समझते हैं। वे सरल, दयालु, सत्यप्रिय एवं आत्मारामी होते हैं। शिष्य के हृदय के अंतःस्थल में सुषुप्त दैवी शक्ति को सद्गुरु जागृत कर सकते हैं। शिष्य ने अगर पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए होंगे, वर्तमान जीवन में भी अगर वह शुभ कर्म करता होगा, अगर वह सन्निष्ठ हृदय वाला तथा ईश्वर प्राप्ति की तड़प वाला होगा तो उसे सद्गुरु अवश्य प्राप्त होंगे। गुरु से पूरा लाभ उठाने के लिए उनके प्रति शिष्य में दृढ़ श्रद्धा एवं सच्ची भक्ति होनी चाहिए। शिष्य को गुरु के प्रति जितनी मात्रा में भक्ति होगी उतनी मात्रा में उसे फल की प्राप्ति होगी। केवल आध्यात्मिक गुरु ही मार्ग दिखाकर शिष्य को प्रभु से मिला सकते हैं। गुरु मनुष्य के रूप में साक्षात ईश्वर ही है। यदि किसी भी मनुष्य के पास विश्व में अति मूल्यवान मानी जाए ऐसी सब चीजें हैं, लेकिन उसका मन अगर गुरु के चरण कमलों में न लगा हो तो समझो उसके पास कुछ भी नहीं है। अपने आप को बार बार गुरु भक्ति में स्थापित करने के लिए शिष्य को विभिन्न पद्धतियों को काम में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। गुरु के चरण कमलों से लगे रहो, उनमें साधना का रहस्य निहित है। आध्यात्मिक साक्षात्कार गुरु की परम सेवा का ही फल है। फल की आसक्ति रहित शुद्ध हृदय की गुरु भक्ति से ही मुक्ति प्राप्त होती है। अपने दैवी गुरु के चरण कमलों में अपना हृदय रख दो। अपने मस्तक का उपयोग सद्गुरु के पावन चरणों में झुकाने के लिए करो। प्रेम एवं आदर से अपने गुरु एवं संतों की सेवा करो। उनको साक्षात प्रभु मानो। सद्गुरु के चरणों की धूलि से अपने हृदय को शुद्ध करो। तभी आपका हृदय पवित्र होगा, तभी आप भक्ति कर सकोगे। सूर्य बाहर का अंधेरा दूर करता है, परंतु सद्गुरु हमारे भीतर का अंधेरा दूर करते हैं। जिसको हम विस्मृत कर बैठे हैं उसका सुमिरन कराते हैं। गुरुदेव की वाणी हमें अपने असली घर का सुमिरन कराती है कि हम इस लोक के वासी नहीं हैं। हमारा असली घर कहीं और है। परंतु जिनको समर्थ सद्गुरु नहीं मिलते हैं अथवा ऐसे सद्गुरु के मिलने के बाद भी जिनके हृदय में गुरु भक्ति नहीं होती, उन लोगों का बचपन, यौवन
और बुढ़ापा धोखे में ही बीत जाता है। जैसे महावीर स्वामी के मिलने के बाद भी गोशालक अभागा रह गया, निंदक हो गया। महात्मा बुद्ध के मिलने के बाद भी उनका भतीजा देवदत्त निंदक हो गया, उनसे लाभ नहीं उठा पाया। सराय को ही अपना घर मानकर बेचारे जीवन पूरा करके चले जाते हैं। जो देखना चाहिए वह नहीं देख पाते, और जिसे देखने का मूल्य नहीं वह देखते रहते हैं। अमूल्य को निर्मूल्य बना देते हैं। सराया जहां कुछ समय तक रहना है, उसको सजाने संवारने में ही समय व्यतीत कर देते हैं। कितनी नासमझी है। पिंजरे में बंद पक्षी कितने ही पंख फड़फड़ाए, उड़ नहीं पाता। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी देह में ही आसक्त है, वह दूसरे की देह में भी आसक्त होगा। वह चाहकर भी उड़ान नहीं भर पाता, क्योंकि देह रूपी पिंजरे में वह कैद है। बचपन, यौवन और बुढ़ापा तीनों धोखे में ही बीत जाते हैं। अभी जो जवानी है और जो अब जवान है, वे यह नहीं सोचते कि हमारे शरीर की भी यही अवस्था होने वाली है। एक छोटी सी मोमबत्ती या छोटा सा दीपक जलाओ तो अंधेरा दूर हो सकता है। उसी प्रकार सद्गुरु की कृपा हमारा अज्ञान रूपी अंधेरा दूर कर सकती है। छोटी सी छोटी चिंगारी में विराट शक्ति छुपी है। जैसे दिया जलाते ही अंधेरा नहीं रहता, मैं वर्षों से यहां रहता हूं, कैसे जाऊं? दिया जलाते ही अंधेरा भाग जाता है, वह ऐसे नहीं कहता। ऐसे ही गुरु कृपा उतरते ही शिष्य के अंधकारमय जीवन का नाश हो जाता है और उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश होता है।